अल्लाह का कुरान कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुझे जरूर आजमाएंगे दुनिया की जिंदगी के अंदर। हम ये बर्तन देखेंगे कि पक्का घड़ा बना है या कच्चा बना है, चीकना बना है या खोखला बना है। कभी बजा के देखेंगे, कभी गिरा के देखेंगे, कभी किरची किरची करके देखेंगे, कभी जोड़ जोड़ के देखेंगे। वबश्शिरी साबिरीन, ऐ मेरा हबीब जो हर हालत के अंदर सब्र करके दिखाएगा, मैं अल्लाह की तरफ से उसकी खुशखबरी का ऐलान है। मालिक कायनात दुनिया की जिंदगी में सुकून देगा और कब्र में आराम देगा। क़यामत के बाद जन्नतुल फिरदौस में मालिक कायनात ने ऐसे लोगों के लिए हमेशा हमेशा की राहत का वादा कर रखा है। जिसे अल्लाह के वादे समझ आ गए, अल्लाह के वादों पर यकीन करना आ गया, मालिक कायनात ने उसकी दुनिया की जिंदगी को आसान बना के रख दिया। आज उसके निजाम से टक्कर ली जा रही है, उसकी हुकूमत से टक्कर ली जा रही है। आज मेरे अजीजों उसकी ताकत उसकी कुदरत से टक्कर ली जा रही है। हर बंदा उसकी कुदरत उसकी ताकत से टक्कर ले रहा है। कभी उसके मुकाबले में पैसे का मोबाइल छोड़ता है, पैसे का मजाइल छोड़ता है। कभी उसके मुकाबले में एटम बम हुकूमतों का छोड़ता है, कभी ओहदों का छोड़ता है, कभी अपनी ताकत का छोड़ता है। किसी करवट भी मेरे अजीजों उसे सुकून नहीं आ रहा है। बंदा बीमार पड़ा हुआ है मेरे अजीजों, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हाथ मल मल के कह रहे सारी खेड़ पैसे दिए। अल्लाह जल्ला शानू फरमा रहे ठीक है, अगर सारी खेड़ पैसे की मैं तुझे हुकूमतों के खजाने दे दूं, अगर मैं किसी को सेहत न देना चाहूं, सारी दुनिया जोर लगा ले, किसी बीमार को शिफा नहीं दे सकती है। अल्लाह। एक जगह मैं प्रोग्राम के लिए गया, 5 भाई, पांचों के औलाद कोई नहीं। अगर सारी खेड़ पैसों की होती, खुदाए पाक की कसम उनके माँ बाप मकान दुकान बेच के अपने बच्चों की अपनी बहुओं की गोद आबाद कर देते। मालूम हुआ पैसा कुछ नहीं करता, सब कुछ करने वाली जात एक अल्लाह की है। 5 भाइयों में औलाद कोई नहीं। एक माँ के पेट में पलने वाले, एक माँ की गोद में पलने वाले, बनने वाले माँ के पेट में, पलने वाले माँ की गोद में, एक वेड़े में आपस में खेलने वाले, एक स्कूल में सारे पढ़ने वाले, एक जगह मेरा अजीजों, एक खानदान के अंदर 2 बहनें एक घर में है, दोनों भाइयों की शादी हुई। एक को मालिक कायनात ने पहले साल के 9वें महीने में बेटा दे दिया, दूसरे को 20 साल हो गए, गोद खाली लेके फिर रही है। फरमाया हो लोगों, ये इंतखाब पैसे से हुआ करता, ये इंतखाब मेरे हुक्मों से हुआ करता है। जाहिर पीर के अंदर एक भाई को सारे खड़े होकर के सलाम करते हैं, एक भाई की तरफ देखने वाला कोई नहीं। एक भाई को मार्केट प्लाजो का मालिक बना दिया, दूसरे भाई को जाहिर पीर के बाजार में रेडी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। फरमाया ये इंतखाब पैसे का नहीं है, सारे का सारा मेरे हुक्म का इंतखाब है। जिसको मैंने मार्केट प्लाजा दे दिया, मैं देखना चाहता हूँ कितना शुक्र करता है। जिसे मैंने मार्केट नहीं रेडी खड़ी करने की जगह नहीं दी, मैं देखना चाहता हूँ कितना सब्र करता है। दुनिया की जिंदगी में बराबर नहीं हो सकते, तो शुक्र करके दिखा, तो सब्र करके दिखा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं दोनों को क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पे खड़ा करके दिखाऊंगा। असल तो मेरे अजीजों कामयाबी चाहिए, अल्लाह के दरबार में कामयाबी चाहिए। क़द अफ़लह मन तज़क्का, उधर अल्लाह कह रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। फलाह पा गए वो लोग, अल्लाह अकबर, जो झुकते हुए उठते हुए बैठते हुए, अल्लाह अकबर, जिनके मन में अंग में संग में मेरे अजीजों में अल्लाह का रौब है, अल्लाह की मोहब्बत का ग़ल्बा है, डरते हुए हर काम कर रहे हैं। फरमाया मैं तो उनको क़यामत के दिन देखूंगा। फरमाया कौन मेरे दरबार के अंदर मालो दौलत लेके आया और कौन मेरे दरबार के अंदर मेरी मोहब्बतों को लेके आया है।
अगर मेरे अजीजों पैसे पे बात बनती, ओहदे पे बात बनती, मालो दौलत पे बात बनती, जरा असर की नमाज के बाद चलो सारे के सारे, मैं हफ्जाबाद आपको लेके जाना नहीं चाहता, जाहिर पीर के कब्रिस्तान में चलो, रब्बे काबा की कसम या वो लोग आराम कर रहे हैं, यकीन जानो जिनसे के पास मुलाकात के लिए आपके मेरे लिए वक्त नहीं हुआ करता था, आज ऐसे वेले पड़े हुए हैं और रो रो के कह रहे ओ लोगो अमीर नहीं गरीब मुलाकात कर जाओ। आज हमारे पास अमीरों के लिए गम ने गरीबों को छोड़ा, ऐसी बदनसीबी कब्र में कब्र के गड़े में ऐसी आके गिरे, आज कोई गरीब भी मुलाकात करने हमारे पास नहीं आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये तो वो वडेरा लेटा हुआ है, अल्लाह अकबर, जिसके घर के दरवाजे के पास से गरीब आदमी को गुजरने की इजाजत कोई नहीं थी। आज मेरा अजीज हो अल्लाह अकबर, वहाँ गरीब खड़ा होकर कह रहा है वडेरा साहब मैं तेरे दरवाजे पर 6 साल फिरता रहा, अल्लाह अकबर तेरे से मिलने का मुझे मौका न मिला, तेरे पास मुझे भेजने का, तेरे पास आने का मौका न मिला, किसी ने मुलाकात न करवाई। कभी कहा जाता था साहब के सर में दर्द है, कभी कह रहा था साहब नाश्ता कर रहा है, कभी कहता था साहब आराम कर रहा है, कभी कहता साहब मीटिंग में, साहब अभी फारिग नहीं, मौत के एक झटके ने ऐसा तुझे फारिग कर दिया। रब्बे किबरिया की कसम आज तेरी औलाद भी तुझे पूछने के लिए कोई नहीं आ रही है। अल्लाह अगली कब्र के पास जाके खड़ा हो जा, ये तो वही साहब लेटा हुआ है जिससे मैंने यूं करके हाथ मिलाया था, उसके गार्डों ने मेरे हाथ के ऊपर अल्लाह अकबर हाथ मार के परे कर दिया था, मैं बगल गिर करने होने लगा, मुझे धक्का दे दिया था, मैंने अल्लाह अकबर साहब को यूं करके हाथ मिलाया, इसने यूं करके इशारा कर दिया था। रब्बे काबा की कसम है तूने दुनिया की जिंदगी के अंदर अल्लाह के बंदों से हाथ नहीं मिलाया, आज कब्र में रब की रहमत तेरे साथ मिलाने को तैयार कोई नहीं। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बाजार में लोगों की रश भीड़ देख के खड़े हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। बहलोल से किसी ने पूछा क्या बात है, कहने लगे आज वो राजी होना चाहता है, इनके पास राजी करने के लिए वक्त कोई नहीं। कुछ अरसे के बाद कब्रिस्तान में बहलोल को रोते देखा, किसने पूछा अब क्यों रो रहा है, आज ये रो रो के राजी करना चाह रहे हैं, आज अर्श वाला राजी होने को तैयार कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह, एक चप्पे का फर्क पड़ा, एक बलिश का फर्क पड़ा, एक रोड का फर्क पड़ा। इस रोड के किनारे वो राजी होना चाहता था, इस रोड के किनारे ये राजी होना चाह रहे हैं, इस रोड के किनारे वो राजी था, दुनिया राजी कोई नहीं थी। आज कह रही है रब रब, आज वो सुनने के लिए तैयार कोई नहीं। आज अगर पेशाब बंद हो जाए मेरे अजीजों किस चीज की मगरूरी, अल्लाह अकबर, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। आज तेरा कमादों का खेत है, आज तेरा आमों का बाग है, अमरूदों का बाग है, खजूरों का बाग है, तो अपनी औकात पे तो नजर डाल ले। ऐ मेरा बंदा, मैंने तुझे उस पानी के कतरे से बनाया, हाथ पे लग जाए हाथ ना पाक, कपड़े पे लग जाए कपड़ा ना पाक, जिस्म पे लग जाए जिस्म न पाक है, चादर पे लग जाए चादर न पाक है। जब तक तू पाक ना हो मेरा नाम नहीं ले सकता, मेरे नबी का नाम नहीं ले सकता। जब तक तू पाक ना हो मेरे घर में आ नहीं सकता, जब तक तू पाक ना हो रोजा नहीं रख सकता, जब तक तू पाक ना हो मेरी किताब को हाथ नहीं लगा सकता। ये तो तेरी औकात है और भड़के जो है गीदड़ भपकियां अल्लाह अकबर मेरे बराबरी की मार रहा है। ऐ मेरा बंदा, मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले सोच लिया कर मैंने तुझे कौन से मादे से पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह, गिलास घर में शीशे का लेके आया, अहमियत है, मोबाइल को जेब में डाल के रख रहा है, बच्चों के हाथों में नहीं दे रहा, मोबाइल की अहमियत है। कितने का बना, अल्लाह अकबर, बनाने वाले ने यूं बटन दबाया कवर बन गया, बैटरी बन गई, यूं बटन दबाया तारों से जुड़ गई, कितनी देर लगी होगी, घंटा लगा होगा। ऐ मेरा बंदा, इसकी इतनी अहमियत है जिसे मैंने 9 महीने में बनाया, 4 महीने तक तो मैं इसकी डेंटी पेंटिंग करता रहा, इसका मॉडल बनाता रहा, वना वक्त फी मिल रो, फिर मैंने इसमें रूह डाली, फिर 9
महीने तक मैं इसे देखता रहा, कभी पेशियां में इसकी सजाता रहा। अल्लाह अकबर। ए बंदा, जब मैंने दुनिया के अंदर भेजा, एक गंदे का पानी का कतरा रहम मादर में गया था। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उस एक कतरे पे अंधेरे में मैंने अपनी कुदरत का झटका मारा, मैंने अपनी कुदरत का अक्स मारा। जब रहम मादर से आया, देख मैंने कतरे से कितना सोना इंसान बना के बाहर भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान के रंग को देख के खुश होता है, फूलों के रंग को देख के खुश होता है, कापी पे ड्राइंग के रंग को देख के खुश होता है, चिट्टे गोरे काले को देख के रंग के खुश होता है। ऐ बंदे, मेरी कुदरत का अंदाजा तुझे लग जाएगा। अपनी आंख के हाले को शीशे के अक्स में देख। इस काले रंग के मोती के अंदर मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैंने कितने रंगों को समो के रख दिया है। ऐसी ड्राइंग करके दिखा मुझे कोई। कितने सेंटीमीटर के अंदर इतने से पूरे के 100वें हिस्से, 1 करोड़वें हिस्से पर मैंने अपनी कुदरत का जलवा दिखाया। अगर मैं यूं करता, आंख यहाँ जाती, नाक कान चला जाता। ऐ मेरे बंदे, मैं अगर यूं कर देता, होंठ पीछे लग जाते, सर तेरा आगे आ जाता। अल्लाह अकबर। तो रोशनी में अल्लाह अकबर ऐसा नहीं बना सकता, मैंने अंधेरे में देख कैसा कैसा बना के सजा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने यूसुफ को भी रहम मादर में बनाया, वहां सजाया। सारे नबियों के सरदार को कायनात का दूल्हा बना के रहम मादर से दुनिया के अंदर भेज दिया। देख तो सही। दुनिया में आया, ऐ मेरा बंदे नंगा था। अल्लाह अकबर। औकात याद रख, मौत के बाद मैं तुझे नंगा करूंगा। अल्लाह अकबर। ऐ मेरा बंदा, दुनिया के अंदर आया, कोई कपड़ा लेके फुप्पी आ गई, कपड़े लेके बहन आ गई, कपड़े लेके रिश्तेदार आ गए, कोई तलाई लेके आ गया, कोई रजाई लेके आ गया, कोई गद्दा लेके आ गया, कोई बिछौना लेके आ गया, कोई फीडर लेके आ गया। जब माँ की गोद में था, लाख सहारे बन गए। जब कब्र की गोद में आएगा, उस वक्त तेरा सहारा कोई नहीं बनेगा। कब्र की गोद का सहारा बना के आ, या माल को सहारा बना के आ, या औलाद को सहारा बना के आ, या इल्म अमल वाले को सहारा बना के आ। अल्लाह अकबर। कब्र का एक झटका माँ की गोद से कब्र की गोद तक की सारी लज्जतों को खत्म करके रख देगा। अल्लाह अल्लाह। कोई ऐसा काम दुनिया के अंदर करके आ जा। चल तेरे पास पैसा नहीं, नेकी करके आ जा। किसी रोते को हंसा के आ जा, किसी उजड़े को बसा के आ जा, किसी नंगे को कपड़ा पहना के आ जा, किसी भूखे को खिला के आ जा, किसी यतीम के सर पे हाथ रख के आ जा। अगर ये तेरे पास कुछ भी नहीं होता, इतना तो कह सकता है, यार अल्लाह तेरा भला करे, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, दुआ दूसरे के लिए करेगा, कयामत के दिन ये दुआ तेरे काम आ जाएगी। यूं फरमाया, नामा अमाल के तराजू में इंसान के अमाल तुलने होंगे। नेकियों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, परेशान होगा। हाय मैं क्या करूं, अम्मी एक नेकी दे दे, अल्लाह अकबर, कंटा इधर झुक जाएगा। माँ इनकार करेगी, रिश्तेदार इनकार करेंगे, अल्लाह अकबर। अचानक हवाओं में से एक पुड़िया उड़ती हुई उस पलड़े में आके गिरेगी। इतना वजन होगा, बुराइयों वाला गुनाहों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, नेक वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। कहेगा इलाहुल आलमीन क्या हुआ? अल्लाह फरमाए जा, चला जा, कामयाब हो गया। तुझे क्या सरोकार, ये क्या हुआ? कमाली के कायनात बता, आज तेरा करम देखना चाहता हूँ, अपनी नेकी देखना चाहता हूँ। फरमाया मेरा बंदा, जनाजा पड़ोसी का था, कब्रिस्तान जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान चला गया। मट्टी कब्र पे डाली जा रही थी, तूने एक मुट्ठी मट्टी की भरकर मरने वाले की कब्र पे डाल दी। तूने मेरे बंदे पर एहसान कर दिया, उस मुट्ठी को मैंने बचा के रखा। आज तेरे कोई काम ना आया, ये मुट्ठी भर मट्टी काम आ गई जो मैंने तेरे पलड़े में डाली। गुनाह का पलड़ा हल्का हो गया, नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भूखे को खाना खिला दो, इंसान तो दूर की बात है, चुड़िया जा रही, कुत्ता बिल्ला जा रहा है, मेरे अजीजों मुंह की बोटी, मुंह की हड्डी डाल दे, टुकड़ा डाल दे, अल्लाह अकबर। अगर पेट उसका भर गया, डकारे वो मारता जाएगा, रब की रहमत तेरे दरवाजे पे बरसती जाएगी।
जब कहीं आग जले तो सबसे मेरे पहले अजीजों पानी तलाश करते हो, जलती हुई आग पर पानी डालते हो, आग बुझ जाती है। ये दिल गुनाहों से जल रहा है, अल्लाह अकबर, इस पर अपनी आग का आंसू डाल दो, अल्लाह की कसम अल्लाह दिल की आग को बुझा के रख देगा। करीम इतना, माफ फरमाने वाला इतना, अरहमर राहिमीन इतना, अपने बंदों पे कितनी मेहरबानी करता है। बनी इस्राइल के अंदर अल्लाह अकबर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। एक नौजवान है जो अपनी माँ को बड़ा सताया करता था। अल्लाह अल्लाह, माँ भी तंग, कौम भी तंग है। रोजाना माँ हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाती और कहती अल्लाह वाले बच्चे को कुछ समझा, अपने पास बोला, अपनी सोबत में ले। आप फरमाते ले आ, कोशिश करूंगा समझाने की, बेलाने की। बच्चा आता कोई नहीं, बहाने करता, आज नहीं कल आऊंगा, आज नहीं कल आऊंगा। माँ कहती रहती हसन बसरी आज लेके आऊंगी, कल लाऊंगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतजार करना छोड़ दिया, बच्चे ने आने से इनकार कर दिया। एक वक्त आया, बंदा इनकार कर दे, मौत तो दरवाजे पर आ गई। मौत दरवाजे पर आई, जब टांगों पर पैरों पे हमला हुआ, उस वक्त एहसास हुआ कि अम्मा जान लगता है मेरे वजूद पर किसी ने काबू पा लिया। जल्दी कर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुला ले ताकि वो मुझे तौबा के कलमात पढ़ा दे। माँ दौड़ती हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई, हसन बसरी बच्चा तौबा करना चाहता है, तौबा करा दे। आपने फरमाया ना ना, वो रोजाना अटकेलियां करता है, आता कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हसन बसरी भी नाराज होकर अपने घर के कोठे छत के ऊपर चढ़ गए, बालकोनी में चले गए। माँ बड़ी मायूस होकर घर में वापिस आई। उधर बच्चे की आखिरी सांसें चल रही थी। माँ की जज्बाती कैफियत को देखकर बच्चा समझ गया कि आज हसन बसरी ने आने से इनकार कर दिया है। अल्लाह। अचानक दरवाजे से निगाह उठी, आसमान की तरफ उठी, दिल के अंदर कहने लगा अल्लाह आज हसन बसरी इनकार कर चुका, अल्लाह अपनी रहमतों का इनकार ना करवा। हमने तो अपने बड़ों से सुना था सारी दुनिया इनकार कर दे तो अपने बंदे की आवाज पे इनकार नहीं करता। ए अल्लाह मैं आज तौबा करना चाहता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। अपनी माँ को बुलाया, अम्मा जान कोई बात नहीं, अगर मुझे दुनिया गुनाहगार मानना चाहती है मैं तो तौबा करना चाहता हूँ। ए अम्मा जान मुझे कुछ दुनिया में सजा दे देना ताकि आखिरत की सजा में मेरी कमी आ जाए। माँ कहने लगी बता तुझे मैं कौन सी सजा दूं। अम्मा सबसे पहली बात जब मैं मर जाऊं तो अपने गले से दुपट्टा उतार के मेरे गले में डाल देना और मुझे घर के वेड़े में चक्कर लगवाना और मुझे घसीटना ताकि तेरे घसीटने पर तेरे दुपट्टे को देखकर अल्लाह को मेरे पे रहम आ जाए। अम्मा जान दूसरी बात दिल के उजाले में मेरा जनाजा ना उठाना, रात के अंधेरे में उठाना। दिन के उजाले में जनाजा उठाएगी, लोगों की उंगलियां मेरे पोठेंगी, ये खुदा का ना फरमान जा रहा है। अम्मा जान मैं जिल्लत बर्दाश्त नहीं करता। तीसरा कहने लगा अम्मा मुझे पता है औरतें कब्रिस्तान नहीं आती, लेकिन अम्मा अल्लाह के वास्ते मेरे लिए कब्रिस्तान आ जाना। अम्मा कहने लगी बेटे क्यों? अम्मा जब मेरा जनाजा हो जाए, लोग दफना के चले जाए, चारों तरफ अंधेरा आ जाए, चुपके से घर से निकलकर मेरे दरवाजे पर आ, मेरी कब्र पे आ जाना। अम्मा अपना दामन फैला के एक मर्तबा रो के दिखा देना और कह देना अल्लाह है तो ना फरमान, लेकिन अल्लाह माँ सिफारशी बनती है, माँ की दुआ इसके हक में कबूल फरमा। अम्मा क्या पता तेरे रोने धोने पर मेरे रब को मेरे पे रहम आ जाए। उसने आखिरी वक्त में आखिरी सांसों में अल्लाह को मनाया और आखिरी सांसों में अल्लाह को रो के दिखाया। उधर आंख बंद हुई, अम्मा ने पहली शर्त पूरी की, पहला वादा पूरा किया, अपने गले से अपने सर से चादर उतारी और अपने बच्चे के गले में डालकर पहला बल दिया। घर के कोने कोने से आवाज आई इसके गले से चादर निकाल कर बल देना छोड़ दे, ये मरते वक्त मेरा बंदा मुझे राजी करके मेरे से सुलह करके चला गया। सुभान अल्लाह। इतने दिनों की नाराजगी इतनी जल्दी मान जाए, फिर मेरे अजीजों बताओ सब को मनाते क्यों नहीं? पिछलियां छोड़ दो, जो हो गया अगलियों की सोचो क्या के मेरे साथ क्या बनने वाली है। बचपन की गलतियां माँ बाप माफ कर देते हैं, बहनें माफ कर देती हैं, भाई माफ कर देते हैं। जब बंदा आके कहता है यार माफ कर दे, मैं कीता, माँ भाई मुंह पे हाँ छड़ बस जो होना सी हो गया, होना सी हो गया। जब बंदा अल्लाह के दरबार में कहता है माफ कर दे, मैंने ये कि लफ्ज़ छड़ मुझे पता है जो होना था हो गया, अगली बात कर, बता तू मेरे से कहाँ तक यारी निभाएगा। या अल्लाह मैं मौत तक तेरे से यारी निभाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं जब तक जन्नतुल फिरदौस में दाखिल ना कर दूं मैं अपनी यारी का इनकार नहीं करूंगा।
आ जाओ मेरे प्यारो, उस रब को मना लो। बच्चों से ज्यादा जल्दी मान जाता है, माँ देर में माने, रब पहले मान जाता है। यार को मनाने के लिए पता नहीं कढ़ाइयाँ खिलानी पड़ेगी, अल्लाह अकबर। यार को मनाने के लिए उसके दरवाजे पे आना पड़ेगा। मेरे अजीजों, तुम रब को मनाने की तैयारी करो, रब मानने के लिए अपनी रहमतों के साथ तेरे मेरे दरवाजे पे आ जाएगा। ले, इतनी दूर कहाँ आएगा, मैं तेरे दरवाजे पर आ गया। यार को मनानो के यार रात है सुबह जाएंगे, मेरे रब को मनानो। फरमाया दिल का इंतजार न कर, रात के अंधेरे में आ जा। बीमार है सेहत का इंतजार न कर, तंग दस्त है फराखी का इंतजार न कर, बदहाल है खुशहाली का इंतजार न कर, अंधा है आंखों का इंतजार न कर, बिस्तर पे लेटा खड़े होने का इंतजार न कर, खड़ा है तो चलने का इंतजार न कर, बैठा है तो उठने का इंतजार न कर, लेटा है तो खड़े होने का इंतजार न कर, करवट बदल के लेटा तो पासा बदलने का इंतजार न कर। अल्लाह अकबर। होठ हिलने का इंतजार न कर, जुबान हिलने का इंतजार न कर, दिल की धड़कन के साथ इशारों के साथ कह दे माफ कर दे, सारे गुनाहों पर रहमत का कलम न फेर दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना। आ जाओ मेरे प्यारो, उस रब को मना लो। अल्लाह के घरों को आबाद करो, जितना हो सकता है अल्लाह के घरों को आबाद करो। अल्लाह के घरों को जितना आबाद करोगे, अल्लाह तेरे मेरे घर को उतना आबाद करेगा। अल्लाह के घर की रौनकें उजाड़ोगे, हो ही नहीं सकता कि खुदा के घर की रौनकें उजाड़ो, तेरे मेरे घर में रौनक आ जाए। बस आखिरी बात करके जाऊंगा, अपने बात अपनी कब्र का कोई वारिस छोड़ दो। मकान के वारिस तो बहुत हैं, दुकान के वारिस बहुत है, कारखाने के वारिस बहुत है, गाड़ी कोठी घोड़ी घोड़े के वारिस बहुत है, बकरी गायों के वारिस कौन है? मेरे अजीजों, जाओ जाकर अपनी बीवी पर, अपनी बेटियों पर, अपने बच्चों पर, अपने भाइयों पर, अपने रिश्तेदारों पर नजर डालना। खुदा पाक की कसम है, माल के वारिस तो सारे नजर आएंगे, तेरी कब्र का वारिस कोई भी नजर नहीं आएगा। अपने बच्चों से आज वादे ले लो कि मेरे पुत्रा, मैंने तेरी जवानी में कसर कोई नहीं छोड़ी। नहीं यकीन आता, अल्लाह अकबर, जाहिर पीर के ये रोड ये गलियां गवाह हैं। ऐ मेरा बच्चा, कोई चीज ऐसी दिखा दे, अगर मेरी बात पे तुझे यकीन नहीं तो इन रोडों की पत्थरों, इन गलियों की मट्टी से पूछ ले, ये बताएंगी तेरा बाप तेरी जवानी तेरी फीसों के लिए मारा मारा फिरता रहा है। मेरे बच्चे, तो तोतली जुबान से कहता था अब्बा मैं सह खानी, मुझे रात को नींद ना आया करती थी, मैं मजदूरियां कर करके तगारियां उठा उठा कर, ऐ मेरे बंदे मैं मिन्नतें कर कर कर, दिल तो मेरा भी ठंडे पानी को शरबत को पीना चाहता था। ऐ मेरा बच्चा तू वक़्त भूल गया, मैं जब अपने पल्ले के साथ जूस बांध बांध के लाया करता था तो वक़्त भूल गया, तेरी पसंद का तेरे घर में पक्का करता था, मेरी पसंद नहीं हुआ करती थी, तो कहता ऐसे खानी। ऐ बंदे पता नहीं मेरे बस में होता, मैं कहाँ चढ़ता, कहाँ मजदूरियां करके लाता। अल्लाह अकबर, मैं बूढ़ा आदमी था, तेरी ख्वाहिश के लिए मैंने नौजवानों की झिड़कियां खाई, किसी नौजवान ने मेरा गिरे बाल पकड़ा, किसी ने मुलाजम मजदूरी करते मुझे धक्का दिया। ओए लोगों, मकान तो बन जाएगा, दुकानें तो बन जाएगी, बिल्डिंगें तो बन जाएगी, खुदारा इस बिल्डिंग के मटेरियल में किसी मजदूर की आह न लेना। रब्बे काबा की कसम है, किसी मजदूर की आह लग गई 100 साल तो क्या दूर की बात, एक रात भी इमारत खड़ी कोई नहीं होगी, अगर खड़ी हो गई तो इसके अंदर सुकून नहीं मिलेगा। अगर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, इस इमारत के अंदर खुशहाली नहीं आएगी। किसी को सता के, किसी का दबा के अपना घर ना बनाना, दुनिया का घर तो मिल जाएगा, खुदा है पाक की कसम अल्लाह कब्र का आराम तेरे मेरे से छीन लेगा। हाथ जोड़ो अपनी नौजवान नस्ल के आगे, वादा करो अपनी नौजवान नस्ल से, पुत्रा मैं तेरे से महीने की बात नहीं करता, हफ्ते की बात नहीं करता, दिनों की बात नहीं करता, इतना मेरे से वादा कर। मेरा बच्चा, जब मुझे सारे कब्र में उतार कर मट्टी डाल के दुआ करके चले जाए, जब तक फरिश्ते मेरी कब्र में रहे, ए बच्चे मेरी कब्र को छोड़ के न जाना, तो कब्र के पास बैठकर खुदा का कुरान पढ़ता रहेगा, कुरान की तिलावत से कब्र के अंदर फरिश्तों को हया आता रहेगा।
तस्बीह लेके बैठ जाए बच्चा, अल्लाह अकबर। नन्हे नन्हे बच्चों को, पोत्र दोतरों को कब्र के 4 चफेरे बिठा देना। अपने बच्चों से, पोतरे दोतरों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वाते रहना। अल्लाह फरमाएंगे हिसाब लेना छोड़ दो, दोतरा रहमान रहीम कह रहा है। और उसके बाप को, पोते दादे को मैं कब्र में अजाब दूं, मैं रब की रहमत गवारा नहीं कर रही है। इतना तो कम से कम अपने बच्चों को अपनी कब्रों का वारिस बना जाओ। बिस्तरे का वारिस नहीं बना रहे, मैयत का वारिस नहीं बना रहे, गुस्ल देने का वारिस नहीं बना रहे, कब्र का वारिस बनाओ। का पुत्र सारी जिंदगी तूने मुझे घर के कमरे में आराम किया, कब्र के 4 दिन तो मुझे आराम दे देना। अब्बा बता तुझे कब्र में आराम कैसे मिले? फरमाया बच्चा जब सूरज निकले 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ देना, तेरा घर के अंदर आराम से वक्त गुजर जाएगा। तेरे पढ़ने की वजह से कब्र के अंदर क़यामत की सुबह तक मेरा वक्त आराम से गुजर जाएगा। ये सारी बातें मेरे अजीज़ अल्लाह गनी आपकी मेरी जिंदगी के अंदर जिंदा हो जाए, इसके लिए सीखना पड़ेगा, किसी मकतब का सहारा लेना पड़ेगा। स्कूल पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी। अपने बच्चों को मदरसे के सहारे छोड़ दो। अपने बच्चों को मेरे अजीज़ों मदरसे में अल्लाह के कुरान के हवाले कर दो। और खुद अपनी जिंदगियों को बनाने के लिए, बेकार जिंदगियों को बनाने के लिए पहले तो अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में सारे तौबा करो, फिर अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, तबलीग में वक्त लगाओ, ताकि मेरे अजीजों सीखो। तुम्हारे जाहिर पीर में काजी साहब समेत कितने उलमाए किराम बैठे हैं, खानपुर के अंदर कितने इदारे। यकीन जानो अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर कसम उठा के कहता हूँ, अगर आप इस उम्र में कुरान पढ़ने जाओ, अगर इनकार कर दे तो मेरे से आके शिकायत कर देना। यकीन जानो आप घर से निकलोगे, आपका इस्तकबाल करने के लिए मदरसे के दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे, फूलों की पत्तियां गले के अंदर हार पहनाएंगे कि आज 50 साल का बूढ़ा बाबा शागिर्द बनकर हमारे मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए आया है। जरूर जाए मदरसों में, और इस मदरसे में जाते शर्म आती है तो तबलीग वाले मदरसे में वक्त लगा लें, वक्त भी कीमती हो जाएगा, ईमान भी कीमती हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो लड़कपन बचपन में ना पढ़ सके अल्लाह इस उम्र में इस रस्ते में पढ़ाएगा। अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत डाले।